नहीं तो अगर उनको इतना ही तकलीफ हो रहा है तो वो खुद एक गाय शेल्टर खोलो। हाँ, आप करो। सेट बना लो, करो और खाओ। अब नहीं आते तो लोगों का कहना है कि आप गौ सेवा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो गौ सेवा। आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? हमें तो ये समझ नहीं आती कि हमें तनख्वाह देता कौन है। जो लोग इतना बोलते हैं वो मतलब वहीं पे गाय है देख रहे तो वही थोड़ा सेवा कर देते। अपनी माँ दूध पिलाती वो माँ है, ये माँ दूध पिलाती है माँ नहीं हुई, ये भी तो माँ हुई ना। चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। हाँ, तो ये बहुत तकलीफ। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है और आप सभी का मेरे पॉडकास्ट विद साक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट है वो गौ आश्रय धाम के फाउंडर है रिंकू तिवारी जी। ये बहुत अच्छे गौ सेवक है, गौ माताओं की सेवाएं करते हैं और ये इन्हीं के संस्था में आके आज हम इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। नमस्ते। नमस्ते। तो रिंकू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसे गायों को रेस्क्यू करने का, उनकी सेवा करने का जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिला? सबसे पहले सभी को गौ प्रणाम, जय श्री राम। हमें गौ माता की सेवा करने की प्रेरणा तो हमारे संस्कृति में है। आप जानते हैं हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारी संस्कृति पूजा पद्धति ही हमारी गौ सेवा है। और हमारे सनातन धर्म में तो गौ माता को सबसे ऊपर माना गया है और सनातन धर्म में गौ माता की पूजा ही सर्वोपरि है, सनातन की नींव है। तो ये तो हमारी बचपन से हमारे घर में गाय रही हैं, तो हमें पूजा का और उनकी सेवा करने की भावनाएं पहले से रही। परंतु जो असली प्रेरणा मिली है वो प्रेरणा मिली है हमें 10 जुलाई 2017 को। एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि आकाशवाणी चौक में हम कुछ संगठन द्वारा मिलकर कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, किसी चीज़ का आंदोलन कर रहे थे और उसके लिए हमें ज्ञापन देना था कलेक्टर सर को। और उसी दौरान एक ट्रक में गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, गौ माता फंस गई। हालांकि ये अच्छा था कि सभी लोगों ने मिलकर गौ माता को ट्रक से बाहर निकाल दिया, परंतु समस्या ये है कि ट्रक से बाहर निकालने के बाद लोग गौ माता को वहीं छोड़ दिया और चले जा रहे थे ज्ञापन देने। हमने उन कुछ लोगों से बोला कि चलिए गौ माता को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, होगा तो इलाज कराते हैं, परंतु सबका ये कहना था कि अगर हम ज्ञापन अभी कलेक्टर सर को नहीं दिए तो वो वहाँ से चल जाएंगे और ज्ञापन हम नहीं दे पाएंगे। वो बात हमें चुभ गया क्योंकि गौ माता वहाँ पर खत्म। तो वो हमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। उसी चीज़ को लेकर हम शाम को अपने दोस्त, हम 3 दोस्त थे, हिमांशु, जसवाल और प्रिंस, जैसा कुछ दोस्त थे, हम दोस्तों के साथ मिले और मिल के शाम को गए। हम जहाँ बैठते थे, बंटी भी आए, उनके पास हम बैठे और बैठने के बाद हम भैया को सारी चीज़ें बताएं। तो भैया का स्पष्ट कहना था कि देखो यार, समाज के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत सारे लोग हैं, खड़े रहते हैं, करने वाले हैं, करते हैं, परंतु गौ माता के लिए कुछ लोग ही आगे आते हैं, चुनिंदा लोग ही आते हैं। अगर आपके मन में ये भावनाएं हैं करने की तो आप स्वयं आगे आइए और ये पीड़ा को उठाइए और गौ माता की सेवा करना शुरू करिए। उसी रात को मैंने गौ माता के लिए गौ सेवा मंडल एक ग्रुप बनाया और उसी दिन से गौ माता की सेवा हम दोस्त मिलकर शुरू कर दिए। आपको गौ माता की सेवा बचपन से ही करने का शौक था या बचपन से ही करते आ रहे थे? नहीं, बचपन से करते आ रहे थे, ये तो ठीक है, बचपन से ही कर रहे थे, क्योंकि आपको हमने जैसे अभी तुरंत ही बताया कि हमारी ये हमारी संस्कृति में है, तो गौ माता की सेवा करना, गौ माता से जुड़ी चीज़ें रखना, ये हमारे जहन में पहले से ही रहता है। परंतु असली प्रेरणा उस समय से मिला कि अगर हम कदम ये नहीं उठाएंगे, अगर हम सेवा करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा, अथवा दूसरों के भरोसे सेवा नहीं चल सकता। तो अगर गौ माता की तकलीफ अगर हमें दिख रही है तो उस तकलीफ से बचाना है तो स्वयं करना पड़ेगा। तो उस दिन से हमें ये सोचा है। अच्छा, तो आप जो ये गौ माता का जो रेस्क्यू है ये कहाँ कहाँ से करते हैं, किस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है पूरा? जब हमने शुरू किया था इसे, तब हमारे पास ना एम्बुलेंस थी, ना हमारे पास पब्लिक का सपोर्ट था, कोई नहीं था। हम 3 दोस्त थे, आपस में बात करके वो शुरू कर दिए और शुरू करे तो 1-2 भैया थे जो मदद कर रहे थे। हमने सेवा शुरू तो कर दिया, पर सेवा शुरू करने के बाद हम सोचे कि करें क्या, एक्सीडेंट से कैसे बचाएं। तो हम रायपुर में संपर्क किए। रायपुर में एक मयंक भैया थे जो गौ सेवा मंडल चलाते थे, जिनसे हमने नाम लिया था और उनसे हम बोले भैया ऐसा ऐसा चीज है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या रेडियम बेल्ट का? तो रेडियम बेल्ट उन्होंने फर्स्ट में हमें मदद कराया, तो हम रेडियम बेल्ट बांधना शुरू किए। और रेडियम बेल्ट जब हम बांध रहे थे तब कई लोगों ने देखा, पूछा हमसे, तो उन्हें अच्छा लगा, वो जुड़े। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जुड़ते गए और मदद करते गए और सेवा के कारवां बढ़ते गए। और फिर जब रेस्क्यू का टास्क आने लगा हमारे सामने, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि हमारे पास ना गाड़ी था ना एम्बुलेंस। अब हम सेवा तो कर सकते थे रोड पर रोड पे करके हम गाय को बचा नहीं सकते। अगर पैर टूट गया है,
पैर का अगर हम रोड में प्लास्टर भी कर दे तो वो ठीक कैसे होगा जब तक वो रोड में चलेगा, पानी धूल या गड्ढे कहीं भी गिर जाएगी, और उसका ट्रीटमेंट डेली कैसे होगा, ये चुनौती था हमारे लिए। और रेस्क्यू कर भी ले तो कैसे करते, गाड़ी नहीं थी, हम किराए पे गाड़ी लेते, कोई छोटा हाथी या कोई भी गाड़ी लेते। अब गाड़ी का उस समय क्या होता कि गाय कोई ले नहीं जाना चाहता, अगर ले भी जाते हैं तो उसका दुगना कीमत मांगते हैं कि आप गाय रख रहे हो तो गाय के लिए इतना कीमत लगेगा। फिर भी हम लोग ले जाते थे, करते थे, पर कई ऐसे सिचुएशन आते थे कि कई ऐसे जगह पर गौ माता हमारे सामने ही दम तोड़ देती थी, क्योंकि गाड़ी को आने में ही 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता। अब किसी का भी एक्सीडेंट हो रहा है, अगर उसे सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो ख़त्म हो सकता है। तो वैसा सिचुएशन ही यहाँ पे था। फिर कुछ समय बाद इस कोरोना काल में ही हमारे शहर में कोरोना महामारी, अब तो जान रहे बहुत बड़ा महामारी था। उस समय एक अजय अग्रवाल थे मास्क मैन के नाम से, जिन्हें जाना जाता है, वो शहर में मास्क बांटते थे, इतना अच्छा काम करते थे कि लोगों को 4-5 लाख मास्क वो अपने तरफ से फ्री में बांटे। उन्होंने हमारे कार्य को देखा और देखी परेशानियों को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इनकी मदद करनी है। तो उन्होंने पहला एम्बुलेंस अपनी माता जी के हाथ से हमारे संस्था को दिलाया, और एम्बुलेंस आने के बाद हमारे पास हाथ पैर आ गया और बहुत अच्छे से हम रेस्क्यू कर पा रहे थे उस समय। अच्छा, तो इस तरीके से आपको, जैसे कि अब आप जिस एज में, इस एज में लोग सेटल्ड होना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कभी आपको ये देख करके नहीं लगा कि आपको या किसी अच्छे जगह पे होना चाहिए, जॉब करना चाहिए था या बिजनेस करना चाहिए था? जब मैंने जब शुरू किया था तब तो हमें बहुत सारा लग रहा था। हालांकि मेरा बचपन का मेरा ड्रीम था कि मैं मैं लोगों के प्रति कुछ अच्छे काम करना चाहता था, और मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं। हालांकि वो तो हो नहीं पाया, तो मैं कोचिंग कराता था, ट्यूशन पढ़ाता था, होम टीचिंग करता था, लोगों के बीच जा कि घर घर जाकर टीचिंग करता, बहुत अच्छा चलता था मेरा। पर जब ये संस्था खोला और संस्था में जब काम करने लगा, काम करते करते 4 से 5 साल हो गया, 6 साल, तो हमारे पास चुनौती आने लगी कि हर ट्यूशन पढ़ाने जाता आपके घर में और तत्काल वहाँ पे फ़ोन आ जाता एक्सीडेंट का। अब उस एक्सीडेंट में गौ माता को रेस्क्यू कराने से लेकर ट्रीटमेंट तक भर में बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉल आ जाता, और ट्यूशन में पढ़ा नहीं पा रहा था। वो हमें बुरा लग रहा था, और किसी के घर में भी अगर हम ऐसे करेंगे तो बुरा स्वाभाविक से लगेगा, क्योंकि हम पढ़ाने गए हैं, हमारा टाइम उनको देना था, तो नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने ट्यूशन छोड़ा। बाकी फिर धीरे धीरे कुछ और बिजनेसेस थे, पापड़ के बिजनेस हैं छोटे से, और भी घरेलू बिजनेस भी चीज़ है, और कुछ अलग अलग काम करके चला रहे हैं। तो आपका जैसे शुरू से ही मतलब टीचिंग लाइन में या तो समाज सेवा करते हाँ, ये था। और अभी जो गौ माता की आप सेवा करते हैं या लाते हैं, तो ये जो संसाधन है जैसे भूसा वगैरह ये सब लाना, ये कैसे मैनेज हो पाता है? जन सहयोग से लोग मदद करते हैं, जिनको अच्छा लगता है हमारे काम, जिनको हम पे ट्रस्ट है कि हाँ ये गौ माता का दिया हुआ पैसा गौ माता में ही सेवा पे लगाएंगे, अदर कहीं नहीं खर्चा करेंगे, वो हमसे जुड़ते हैं। मंथली कोई डोनेशन करता है, कोई सालाना करता है, जिनको अच्छा लगता है, कोई चारा देता है, कोई पैसा देता है, जैसे भी हो सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं। और जनता के ही जन सहयोग से ये गौ माता का ये गौशाला पूरा चल रहा है, और उन्हीं के सहयोग से ही दवाई हो गया, चारा हो गया, पानी हो गया, रेस्क्यू हो गया, एम्बुलेंस हो गया। अब तो हमारे पास 2 एम्बुलेंस है, एक नहीं 2 एम्बुलेंस है, दोनों एम्बुलेंस से रेस्क्यू करना, डीजल खर्च निकलना, सब जन सहयोग से ही होता है। गवर्नमेंट फंडिंग? गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं फंडिंग मिलता है। गवर्नमेंट से हमने बात भी किया था, तो गवर्नमेंट का कहना था कि आपका एक प्राइवेट जगह होना चाहिए जिसमें आप गौशाला बनाइए, तो हम आपको अनुदान दे सकते हैं। पर हमारे पास इतना कहाँ है कि हम प्राइवेट जगह खोजें। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये भी एक गवर्नमेंट का ही है, पशु विभाग का ये जगह है, जिन्होंने हमें गौ माता की सेवा करने के लिए जगह हमारी संस्था को दी हुई है। तो अगर आप अपने किसी जगह पे जमीन पे प्राइवेट जगह पे करते हैं तो वो अनुदान देगी, अन्यथा वो नहीं देगी। तो गौ सेवा के लिए इन सब के लिए तो बहुत सारे फंड्स आते हैं। पर वही तो बात है कि गौ माता के लिए फंड्स आते हैं, तो पर पता कहाँ चलता है। अगर गौ माता के लिए फंड जो आ रही है अगर सही चीज में यूज होता तो शायद रोड में सड़क पे गाय नहीं दिखते। हाँ, आपका मतलब यहाँ पे गाय तो आप बोलते हो रेस्क्यू करते हो, लेकिन शहरों में बहुत सारे गाय घूमते हुए मिलते हैं, और बहुत सारी गली गली में जगह जगह पे गौ माता मिलते हैं। कुछ की हालतें भी बहुत खराब रहती है, कुछ अच्छी भी होती है। तो फिर अगर गौ सेवा है तो फिर वहाँ पे गाय क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि गौ सेवक के सेवा कर, ठीक है, उसके पास क्या है, एक लिमिट संसाधन। गौ सेवा किससे कर रहा है? वो जन सहयोग से कर रहा है, और जन सहयोग जितना करता है उतना ही कर पाते हैं, और बहुत सारे जन सहयोग भी नहीं करते। सभी के मन में गाय के प्रति भावनाएं नहीं होती, सभी लोग सेवा करने के लिए आगे गौ माता की नहीं आते, कुछ लोग ही आते हैं, चुनिंदा लोग, उन्हीं के बदौलत सेवा चलती है। और गौ सेवक के पास एक लिमिट संसाधन होता है, लिमिट संसाधन वो जितना कर पाता है ना, हर गौ सेवक उतना करता है। अब लोगों की अपेक्षा रहती है कि गौ सेवक जो है वो पूरे शहर की गायों को उठा के रख ले। अंबिकापुर शहर में 2500 गाय, अगर आप एक आकलन लगाएंगे 2500 गाय के लिए 50 एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास है जगह, पर गवर्नमेंट दे तब तो,
50 एकड़ जमीन चाहिए और 2500 गाय के लिए पर डे का 3 से 4 लाख का खर्चा है, प्रतिदिन का 3 लाख 2-2.5-3 लाख खर्चे होंगे, वो कहाँ से आएंगे? सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ है ना। हालांकि हम गौ सेवक हैं, हम जितना कर पाते हैं संभव, हमारे पास यहाँ अंबिकापुर से लेकर 80 किलोमीटर तक की कॉल आती है, मुर्गा तक हम जाते हैं और पत्थल गांव तक गए हम, वहाँ तक जाके हम रेस्क्यू कर पाते हैं, करते हैं, ले आते हैं और उनका जितना हम कर पाते हैं उतना ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ लोग मदद भी करते हैं, कुछ लोग फ़ोन करके सिर्फ बता देते हैं और जाके हम ले आते हैं। तो आप मतलब ऐसे जब कर रहे तो आपके घर से कभी ये नहीं कहा गया कि आप जॉब करो, बिजनेस करो, क्या कर रहे हो? नहीं, घर से तो बहुत सुनने को मिला है। पहले क्या था, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, तो शुरुआत थी, लोग जुड़े नहीं थे। उस समय हमारे साथ था कि हमें गौ सेवा करना हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा ही था, इच्छा था ही करने का। तो हम जितना ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाने का आधा पैसा गौ माता की सेवा इलाज में चल जाता है। तो घर में हमेशा सुनने को मिलता था कि आप या फिर गौ सेवा ही कर लो या फिर काम कर लो, आप पूरा पैसा वहीं पे दे दोगे तो कैसे चलेगा। पर हमें एक भरोसा था कि आने वाले समय में हमारे पास लोग इतने जुड़ जाएंगे कि हमें नहीं लगाना पड़ेगा, हम कर लेंगे। अब क्या है कि अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, लोग जितने मदद करते हैं उससे हम कर लेते हैं। और बाकी अदर जो काम है, जो जैसे कि हम थोड़े बहुत कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा कहीं कहीं किसी काम में, तो उससे जो हमारा अर्न आता है उससे हम चला लेते हैं। कुछ पापड़ के काम है उसमें हो जाता है, मतलब इधर उधर के थोड़े बहुत काम करके अपने घर को हम चला रहे हैं। और अभी अब सुनने को मिलता है कि नहीं घर से? अब सुनने को नहीं मिलता। अब क्या कि परिवार भी समझ गया। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मतलब कि लोग जो बोलते हैं कि मतलब गौ माता का सेवा करने से क्या, मैंने देखा है और मैं अनुभव करता हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ। जब से मैंने सेवा का पीड़ा उठाया है तब से मेरे घर पे होने वाला हर कार्य ऑटोमेटिक पूरा होता है। अगर मैंने सोचा है कि गौ माता की कृपा से मेरे घर में ये चीज़ होना चाहिए और मेरे साथ ये होना चाहिए, वो होगा, किसी न किसी जरिए होगा, कैसे होगा, पर वो होता है। और गौ माता कृपा से ही आज मैं जहाँ जिस पोजीशन पे हूँ, जिससे कि आप मुझे जान पाए या कोई और जान पा रहा है, तो गौ माता की बदौलत ही है। नहीं तो मुझे बगल के लोग नहीं जान पाते थे। तो इनको हमने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो इनकी वजह से सब कुछ है। उन घर वाले को भी समझ में आया कि नहीं, गौ माता की वजह से मेरे बेटे का नाम हुआ है और उसकी वजह से हमारा सम्मान बढ़ा है। तो अब सुनाते नहीं, अब हौसला बनते हैं परिवार वाले। मतलब फर्स्ट में तो वही होता है, स्ट्रगल टाइप। हाँ, स्ट्रगल टाइप का रहता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाके आज हमें 7 साल बाद मतलब ये जगह बना पाए हैं। बहुत छोटे से मतलब संस्था को शुरू किए थे, एक हॉस्पिटल में रखते थे जिसमें बहुत सारी सुनने को मिलता था, डॉक्टर सुनाते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में, पशु चिकित्सालय में रखने का प्रावधान नहीं है एडमिट करने का। आप ले आइए, इलाज करके ले जाइए अपना, ऐसा था। पर हम ज़बरदस्ती करके, जब वहाँ कच्चे का सेट था तब भी हम वहाँ रखते थे। और जाहिर सी बात है कि जहाँ 10-20 गाय रहेंगे तो वहाँ गंदगी होंगे और दिन भर साफ हो नहीं सकता, क्योंकि हम दिन भर रह नहीं सकते थे वहाँ और कर नहीं पाते। तो बहुत सुनने को मिलता था। फिर संजीव झा सर आए, कलेक्टर सर, उनकी मदद से एक शेड हमने वहाँ पे बनवाया और बाकी सब चीज़ वहाँ हम अपने ऊपर ले लिए कि हम दवाई, चारा, लाइट, जो भी ये चीज़ है, पानी, सारा हम प्राइवेट करेंगे, बस आप हमें जगह के लिए एक शेड बना। तो उनके द्वारा ये शेड बना और वहाँ पे हम करने लगे। आज भी चुनौती आती है वहाँ पर, कई डॉक्टर्स हमें पसंद नहीं करते हैं, कई डॉक्टर्स का रहता है कि धर्मशाला खोलें, पर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमें सेवा करना है तो करना है, आप क्या सोचते हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई इंसिडेंट बताएंगे जो मतलब आपके लाइफ में जो गौ माता से जुड़ा हुआ हो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं हमारे साथ, मतलब कि अगर गौ माता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और बेजुबान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं अपने जीवन की एक बात बता रहा हूँ कि जिससे बेजुबान से जुड़ा। पहले हम सिर्फ गाय का नहीं करते थे, हम ऑल बेजुबान का करते हैं और सभी बेजुबानों में मतलब एक ही भाव देखते हैं। जैसे लोग बोलते हैं हमारे सनातन में ही ना कहा जाता है हर कण में भगवान है, तो हम कैसे भूल जाएंगे कि इनमें भी तो जान उन है, इनमें भी तो भगवान देखें। हम अगर किसी में भगवान देख सकते हैं तो सब में देखना होता है। पत्थर में देख सकते हैं तो जीव में नहीं देख सकते क्या, तो सब में। तो पहले हम सभी का करते थे। फिर कुछ समय बाद अपना एक भाई आया जो डॉग का करना शुरू कर दिया, तो हम उसे सौंप दिए डॉग का। पहले हम डॉग का भी करते थे। तो एक डॉग का बच्चा था जिसे हम अपने घर लाए थे, कोई मिल नहीं रहा था, कोई छोड़ गया था और वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में कुछ दिन रखे पर रह नहीं पा रहा, तो उसे हम अपने घर लाए और घर ला के रख दिया। तो पापा लोग बहुत केयर करते थे उसका। पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो कुछ खा लिया, लड्डू खा लिया कि पता नहीं क्या खा लिया कुछ जगह से, और वो उस चीज़ को पचा नहीं पाया और वो पैरालाइज हो गया। और उसी दौरान मैं बीमार, मेरे को बचपन से शुगर था और वो शुगर शायद हाई हो गया, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया और बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद बोतल चढ़ने लगा, बीमार हो गया। तो मैं जैसे जैसे रिकवर होते गया, वो डॉग वैसे वैसे बीमार होते गया। मैं रिकवर हुआ पर वो बच्चा वहाँ पर
ख़त्म हो गया। ये इंसिडेंट था ना, मेरे मतलब परिवार वाले जैसे पापा बहुत ज़्यादा उसको मानते थे, तो देखते थे, तो ये बहुत तकलीफ। ऐसा मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यार है जानवरों से। हाँ था, मेरे पास ऐसे ही एक गाय भी थी, बच्ची थी छोटी सी। उसको मैं 6 महीने अपने मतलब हॉस्पिटल में ही रख के दूध पिलाया था, पर एक डॉक्टर की गलती के कारण, जो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं मतलब कि जो प्रैक्टिस करने आते हैं, उनकी एक गलती के कारण वो बच्चा डेथ कर गया था। मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे आप आईवी में नस में नहीं दे सकते, जिसे आपको मांस में ही देना होता है, पर वो सीख रहा था, ट्रेनिंग पीरियड में आया था और वो गलती करके बच्चा को नस में चला गया वो इंजेक्शन। और मैं, वो बच्चा बहुत अच्छा रहता था, इतना अच्छा था वो बच्चा कि मैं गेट पर से आवाज़ लगाता ना तो दौड़ते हुए आता था, दूध लेके पीछे पीछे घूमता था। वो जब लगाए उसको ना तो बच्चा वहाँ पर ख़त्म हो गया। और वो बच्चा जब ख़त्म हुआ तो मेरे को उस मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि उस दिन मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। और मैंने भैया से बात किया, मतलब मेरे बड़े भैया लोग बहुत सारे जो ग्रुप में थे, उन्होंने मुझे समझाया कि आप सेवा में जुड़े हुए हो, आप अगर थक जाओगे, हार जाओगे और अगर निराश हो जाओगे ना तो आप सेवा नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और ये समझ लो कि अगर आप 10 गाय को रेस्क्यू कर रहे हो तो आप उसमें से केवल और केवल 4 ही बचा पाओगे, 6 को बचाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सीडेंटल आ रहे हैं और कब क्या किसी को हो जाए कुछ नहीं जान सकते, आप बस कोशिश कर सकते हो। तो उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपने आप को कड़ा किया और मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं करूँगा और काम करते जाऊँगा। तो उस दिन से मैं अपने आप को काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें गौ माता आज भी डेथ कर जाते हैं, हमारे हाथ में ही दम तोड़ते हैं, पर अपने आप को हम कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर लगाव बहुत ज़्यादा लगा लेंगे, लगाव तो है, पर बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाएंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, टूटते जाएंगे, हाँ, ये भी मन है। दुख हो जाएगा। इसलिए फिर हम उस चीज़ से थोड़ा सा दूर मतलब हो गए। अब बचना अब भगवान के हाथ भगवान के हाथ में, कोशिश करना हमारे हाथ में, बाकी चीज़ भगवान के हाथ में है। अब उसको तो हम कर नहीं सकते कुछ कि अगर वो बीमार ही है, अब वो रिकवर करे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। हाँ, लगाओ तो हर किसी से, हर लेकिन किसी से हो जाता है। आप यहाँ पे आप कितना भी बोलो, लेकिन अगर वो यहाँ पे है तो लगाव एक रहेगा ही। रहेगा ही रहेगा, वो रहेगा ही। वो हो ही जाता है। अगर इंसान बोलते हैं ना कि जानवर को भी अगर आप 1 महीना रख लो तो उससे लगाव हो जाता है। हाँ, वो होना ही है, स्वाभाविक से है, हम तो उसी में घुसे हुए हैं, तो होना ही है। पर अपने आप को कड़ा भी तो करना पड़ेगा। जैसा पीड़ा हमने उठाया है, इसमें तो हर दिन हमें ऐसी ऐसी बुरी स्थिति में देखने को मिलता है कि पूरे शरीर से पूरे पेट फटे रहते हैं, हर चीज़ बाहर आए रहता है। तो उस सिचुएशन में अगर हम थक हार जाएं और फिर इमोशनल हो जाएं तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। लोग देख नहीं पाते, नॉर्मल लोग देख नहीं सकते। हमारे ग्रुप के भी कई ऐसे लोग हैं जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हम कड़क होते हैं। हमें कड़ा होना पड़ता है, कड़ा होकर पूरा छूना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है बिना इमोशनल हुए। अब इमोशनल नहीं रह सकते। अब ये बात अलग है कि बात बताते बताते चीज़ें याद आ जाती हैं, वो अलग चीज़ है, पर अब इमोशनल नहीं हो सकते। हाँ, मतलब मैं खुद नहीं देख पाऊंगी हाँ, इतना आप जिस तरीके से बता रहे हैं। हाँ, वो चीज़ सब नहीं देख पाते हैं। अभी भी हॉस्पिटल में बहुत सारे गाय हैं जिनको आप देख नहीं सकते। वहाँ पर पलटेंगे तो उनके पूरे शरीर से ना इतना ज़्यादा मांस सड़ के पस बन के निकलते हैं। रोज़ उसे सुबह साफ करा जाता है, हमारी टीम द्वारा साफ करके उसे हटाया जाता है। हॉस्पिटल हमारे ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, हमारे संस्थाओं के ऊपर, हमारे ऊपर। बहुत सारे पब्लिक में ये मतलब भ्रम है कि हमारी संस्था के पास बहुत सारे पैसे आते हैं और संस्था के जो हेड है रिंकू तिवारी, चाहे कोई भी है, ये लोग पैसे को गमन कर जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर गमन कर पाते हैं ठीक है, हम कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को कर रहे हैं, हम बिना करे नहीं खा रहे हैं। खा रहे हैं तो हम करके खा रहे हैं। आप अपनी सोच रखो पहले कि आप क्या कह रहे हो। वहाँ पे जब कोई ऐसा सोचता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप सुबह आइए 6 बजे 5 बजे हॉस्पिटल आइए। 5 बजे 6 बजे कौन आना चाहता है उठकर? ठंडी में भी लड़के आते हैं, बरसात में भी आते हैं और गर्मी में भी सुबह आते हैं। और ऐसे ऐसे मेरे टीम में लड़के हैं जो अपने घर में शायद एक चम्मच भी नहीं उठाते। इतने फैमिली से उनको प्यार मिलता है कि चम्मच तक नहीं उठाते, पर वहाँ आके क्या करते हो? क्या बात है? घाव को साफ कर रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो गोबर से घिनाते हैं, वो गोबर साफ कर रहे हैं। और गाय माता को जब वहाँ पे बीमार लेटी रहती हैं, खड़े तो हो नहीं सकते। अब जब गौ माता लेटी हैं तो जाहिर सी बात है कि नीचे नम होगा, घाव बन जाएगा। जब उन्हें पलटिए तो इतने स्मेल आते हैं, क्या क्या रहता है, पर वो सेवा कर रहे हैं। उनके मन में इतनी भाव है कि वो सेवा से जुड़े हुए और कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को लोग नहीं समझते।
नहीं तो अगर उनको इतना ही तकलीफ हो रहा है तो वो खुद एक गाय शेल्टर खोलो, हाँ, आप करो। शेड बना लो, करो और खाओ। हाँ, हमारा भी यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि हम खा रहे हैं तो ये हमारी सौभाग्य है। मैं इस चीज को अन्यथा नहीं लेता, मैं इस चीज को सौभाग्य मानता हूँ कि गौ माता की सेवा करके मैं इतना आज आगे बढ़ रहा हूँ। और आपका दुर्भाग्य है कि आप कुछ भी करके नहीं इतने आगे बढ़ पा रहे हो। हम तो सिर्फ एक छोटा सा गौ सेवा करके आगे बढ़ रहे हैं। आप इतना बिजनेस कर रहे हो, इतना काम करो, फिर भी आप कहाँ हो? नीचे हो। वही मानसिकता में हो। तो ये चीज है, तो इस चीज भी हम लोग सहते हैं। लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। केस में लोग फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि आप तुरंत आओ। अब 20 किलोमीटर दूर है तो हम तुरंत कैसे आ सकते हैं? अब नहीं आते तो लोगों का कहना है कि आप गौ सेवा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो गौ सेवा। आपको तनख्वाह किस चीज की मिलती है? हमें तो ये समझ नहीं आती कि हमें तनख्वाह देता कौन है। अब लोगों की बात है, लोग की जैसी जैसी चुटकी सोच है। बजा ये हाँ, तो रही कि चुटकी बजाए आ और नहीं सकते हैं। अंतर ध्यान हो गए। बहुत सारे नहीं जाइए तो केस सोशल मीडिया पे डलता है कि ये गौ सेवा वाले हैं, सेवा करते हैं, परंतु सेवा में दिखते नहीं, फोन करने पे आते नहीं है। अब कैसे करेगा एक आदमी? अगर सुबह से कर रहा है और रात में भी चैन नहीं आता, रात में 1 बजे 2 बजे एनी टाइम कॉल आता है। जो लोग इतना बोलते वो मतलब वहीं पे गाय देख रहे तो वही थोड़ा सेवा कर देते। हाँ एग्जैक्टली, हम यही बोलना चाहते हैं कि हर हिंदू, हिंदू छोड़ दीजिए, आप इंसान के लिए, इंसानियत है आप में ना, हर व्यक्ति गाय का दूध पीता है। चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो। अपनी माँ दूध पिलाती है, वो माँ है। ये माँ दूध पिलाती है, माँ नहीं हुई? ये भी तो माँ हुई ना। तो जब अपनी माँ 6 माह हमें 6 माह दूध पिलाती है, पर ये माँ बचपन से लेकर आपको बुढ़ापे तक दूध पिलाती है। उस माँ का कर्ज याद है, इस माँ का कर्ज भूल गए। ये भी तो एक माँ है ना, दूध पिला रही है ना, अपने बच्चों से छीन कर। आप उनके बच्चों से नहीं चुरा के दूध पी रहे हो। तो जब उनके बच्चों से चुरा कर, वो अपने बच्चों से चुरा के आपको दूध पिला रही है, तो आप उसका कर्ज क्यों भूल जाते हो? और सिर्फ लोगों का सिर्फ फोन कर देना, ये कहाँ से हो जाता है? आप कोशिश करो ना। हम बताते हैं कि हमें आने में लेट लगेगा, आप ऐसा ऐसा कोशिश करो, आप करके नॉर्मल कोशिश करके बचा सकते हो। नहीं भैया, हमारा फर्ज आपको बता देना, आप बता दिया, आपको करना तो करो, नहीं तो बहुत मतलब इतना एहसान जो हाँ, करते थे आपके ऊपर, हाँ। बता के कि यहाँ पे आप आओ, और आपके ऊपर हम लोग एहसान कर दिए कि एक गौ माता यहाँ बीमार है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। आप आ जाओ। आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, हमारा उपकार है, और आप सेवा करो, करना हाँ। आप ही की जिम्मेदारी है, वरना आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। हालांकि हम इसमें खुश भी रहते हैं कि चलो कम से कम लोग इतने जागरूक हुए हैं कि अब फोन कर देते हैं। पहले फोन भी नहीं करते थे, फोन करते हैं। हम इतना ही खुश है कि चलो हमें हमें मौका मिला है, हमें माध्यम मिला है, तो हम कर रहे हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, लोग बड़े प्रकार के लोग रहते हैं इस दुनिया में, कुछ नहीं कर सकते हैं। भांति-भांति। हाँ, भांति भांति के लोग हैं। और तो लोगों का मतलब किस प्रकार का योगदान हो सकता है? योगदान बहुत सारे लोगों का, देखिए योगदान करने वाले भी बहुत हैं। संस्था में गौ माता के प्रति भावनाएं रखने वाले भी बहुत है। बहुत ऐसे हमें मिलते हैं ना, जो रोड में हम रेस्क्यू करने जाते हैं ना, तो उसी दौरान बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जिनमें इतनी अच्छी भाव होती है कि हमें हमारे लिए दवाई का मदद कर देते हैं, हमारे संस्था से जुड़ जाते हैं, बोलते हैं कि हर मंथ हम मदद करेंगे। और कई लोग तुरंत वहीं पे कर देते हैं, कई लोग पकड़वाते भी हैं, रेस्क्यू भी कराते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लड़ाई भी करते हैं, सुनाते भी हैं। तो हर तरीके के लोग हैं। और योगदान जो करने की बात है तो लोग आगे आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ जैसे आप आई हैं, आए, देखें, जुड़े। हमें ये नहीं बोल रहे कि आप हमें पैसा दो, धन दो, मदद करो, नहीं। आप हमारे साथ जुड़ो, आप हमारी बातों को समझिए, जुड़िए, हमारे साथ रहिए, हमारी सेवा को देखिए। अगर आपको ठीक लगे उस समय तो आप स्वयं आके मदद करिए, आप खुद करिए। किसी गाय को गोद ले लीजिए कि इस गाय के लिए हम ये करेंगे, ऐसे कर सकते हैं तो बहुत योगदान हो सकता है। वैसे भी शहर में बहुत सारे लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पे मानना ही रहता है कि गौ सेवा करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में रहता है कि गौ को मतलब खिलाना चाहिए। पूजा पाठ में रहता है कि गाय, यहाँ पे कहा भी जाता है कि घर में जब रोटी बनते तो पहला रोटी गाय को जाना चाहिए और लास्ट रोटी कुत्ते को जाता है। पर हमारे समाज में अब ये चीज़ हालांकि बुरा है भले लगे, पर ये सिर्फ दिखावा रह गया है, ये हकीकत नहीं है। अब हमें बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब उल्टा होता है। गाय को आपके घर पास आएंगे तो डंडे मार के भगा देंगे। बहुत सारे दुकान के बाहर आप देखेंगे कि रस्सियाँ, कांटे, रस्सियाँ डाल के रखे रहते हैं कि गाय अंदर आके बरसात में बैठ ना पाए। अरे बरसात आ रही, पानी आ रहा है, आपके दुकान के सेट के नीचे आके गौ माता बैठ रही है, तो आपकी सौभाग्य है कि आप किसी को बचा रहे हो, किसी को बारिश से बचा रहे हो। ये नहीं, तारे खींच देते हैं, रस्सियाँ खींच देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देते हैं। ये सब सिर्फ अपना सिर्फ दिखावा है। मंदिर में भगवान है, पत्थर की मूर्ति में भगवान है, ठीक है, हमारी आस्था है, हम अपने आस्था से उनको पूजते हैं, सब कुछ ठीक है। पर वही शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाते हो, वही नंदी महाराज को 56 भोज लगाते हो पत्थर के वो, और सामने बैठे हुए नंदी महाराज को डंडा मार देते हो। ये कहाँ से भक्ति हुआ? आज के भोले बाबा तो यही नहीं कहते हैं, क्या करेगा वो लेके चढ़ावा?
सब कुछ तो त्याग के बैठा है ना हिमालय पर। वो तो भक्त नहीं खोजता, आपका भाव खोजता है। अगर आप में अच्छी भावनाएं हैं ना, तो आप शंकर जी को मत चढ़ाओ ना पानी, मत चढ़ाओ ना दूध, नहीं नहीं बोलेगा वो कि मेरे को चढ़ाओ। अगर वही सामने गौ माता है, अगर आप उसकी सेवा कर दो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी दिल की बात शंकर भोले बाबा सुन लेंगे। और ये भी नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप पूजा पाठ मत करो, करो चढ़ाओ, लेकिन उनको भी दो। हाँ, ये हमारा संस्कृति है। हमें मंदिर क्यों बनाया गया? मंदिर बनाया गया हमारे संस्कृति के लिए, हमारे शांति के लिए, हमारे आस्था के लिए, कि हम वहाँ पे जाएं, अपने अंतर आत्मा से ध्यान करें भगवान का, भगवान को स्मरण करें, और मतलब एहसास करें कि भगवान हमारे ऊपर हैं, भगवान हमें हर चीज़ से बचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कराने वाले भी भगवान है, सब कुछ भगवान के भरोसे है और भगवान ही करते हैं। मंदिर इसीलिए बना है, आप जाइए, पूजा करिए, आस्था भावना सब है और उनको करिए, पर करने के बाद कम से कम बाहर निकलने के बाद ये भी तो ध्यान रखिए कि उसे मारना नहीं, उसके लिए भी करना है। हाँ, मतलब वो क्या, वही 56 भोग आप जो लगाए ना, उसी को उठा के ले जाके उनको खिलाओ। ये होना चाहिए, ये तो ये होना चाहिए कि आप उनको खिलाओ। आप वहां जाते हो ना, यहाँ पर भी तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है ना, हाँ, गाय माता के साथ, तो इसीलिए ना हम रखे हैं कि भाई कृष्ण भगवान, भगवान के सबसे भोले गौ माता थी, और गौ माता आज दर दर कचड़ा खा रही हैं, भटक रही हैं, ये सही नहीं है। अभी तो बहुत सारी ऐसी ही होता है कि गाय मतलब प्लास्टिक वगैरह खा रहे हैं, उसके वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। फूड पॉइजन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आज के डेट में गाय को फूड पॉइजन हो जाए तो आप बचा नहीं सकते, नहीं बचा सकते। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं फूड पॉइजन के। लोग क्या करते हैं ना, 50 रुपया बचाने के चक्कर में, इतना अच्छा सरकार ने सुविधा दिया है कि आपके घर तक आ रहे हैं कचड़ा लेने, आपके घर से कचड़े लेके जा रहे हैं, फिर भी लोग क्या 50 रुपया बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, कचड़े को बाहर फेंक देते हैं, सिर्फ 50 रुपया के चक्कर में। और ये छोटे छोटे लोग नहीं करते, जिनके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके आप बड़े बड़े मोहल्ले में चल जाइए, आपको कहीं का ढेर दिखेगा कचड़े का, फेंक देते हैं। और ये बेचारे क्या उसमें, अच्छा प्लास्टिक में फेंकते हैं तो सब सामान खाने होने का सब फेंक देते हैं। ये तो भूखे हैं ना, इनको क्या पता कि हमें वो नहीं कर, वो चबाते चबाते पूरे प्लास्टिक को खा जाते हैं, और प्लास्टिक इनके पेट में जमा हो जाता है, तो फिर फूड पॉइजन होगा, अनेकों प्रकार की बीमारियां होगी, और एक बार बीमार पड़ते हैं तो रिकवर नहीं हो पाते, क्योंकि इनके पेट में तो प्लास्टिक भरे हुए एक हैं। बार मैं न्यूज़ में भी पढ़ी थी कि एक गौ माता के पेट से 13 किलो या 14 किलो प्लास्टिक निकला था। अभी हमने ऑपरेशन कराया था, 35-40 किलो प्लास्टिक निकाले थे, और उसके प्लास्टिक छोड़ दिए, जीन्स निकले थे, कपड़े के फटे हुए जीन्स, कपड़े के जीन्स निकले थे, और हीटर के जो कॉइल होते हैं, कॉइल्स निकले थे प्लास्टिक में भरे भरे, कांटे निकले थे। तो ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं पेट से। मतलब पेट से वो खा जाती है। वो चबाते, इनमें क्या होता है ना कि कूच के खाने का वो नहीं है। हाँ, हाँ। हम जैसे रोटी या चावल खाते हैं तो पूरे को चबा चबा के करते हैं, वो जुगाली करते हैं। वो क्या होता है, खाए चबाए थोड़ा बहुत और सीधा अंदर, हाँ, उसके बाद वो धीरे फिर धीरे धीरे आएगा। तो जो चीज आ सकता है वो तो आ गया, फिर जो चीज नहीं आता नहीं आता। कुछ गाय में ऐसे होते हैं कि प्लास्टिक वापस आता है तो एक दो प्लास्टिक यहाँ भी दिखते हैं, रोज निकले हुए, हॉस्पिटल में भी दिखते हैं, यहाँ भी दिखते हैं, क्योंकि वापस आते रहता है ना, जुगाली करते हैं तो बार बार वापस आता है। तो ये जब फेंकेंगे तो कहाँ से होगा सही, ये होगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, अभी शादी पार्टी आने वाला है, जैसे ही अभी खत्म होगा अक्टूबर नवंबर, दिवाली के बाद शादियां का सीजन शुरू। शादी में सबसे ज्यादा केस आते हैं फूड पॉइजन के। लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप शादी पार्टी के जितने भी खाने बचते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुड़ेल देते हैं। गाँव में ज़्यादा होता है सब, क्योंकि गांव में नगर निगम को देने वाला सुविधा नहीं रहती है, वो ले जाता है कुड़ेल देते हैं। और गाय को सोचते हैं कि हर पूड़ी सब्जी मिक्स अलग, चावल वावल, चावल इनके लिए जहर है, नहीं खा सकते। पूड़ी ऑयली चीज़ इनके लिए जहर है, नहीं खिला सकते आप। बहुत सारे चीज़ आप इन्हें मोटी चीज़ खिला सकते हैं, चावल ये इतना ज़्यादा नहीं पचा पाएंगे। आप चावल इतना ज़्यादा कुड़ेल देंगे तो वो जब खाएंगे तो फूड पॉइजन के शिकार होंगे, और इनको खाने को मिलेगा तो पूरा खा जाएंगे ना। इनको तो भूख लग रहा है, अच्छा स्वाद लग रहा है, खा गए, पर ये पचा ही नहीं पाएंगे। उसे जुगाली करने के लिए वापस आना चाहिए ना, जब आएगा ही नहीं तो कहाँ से। और फिर फूड पॉइजन केसेस इतने आते हैं कि हम लोगों से रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं, बता के, पर नहीं होता, बचा नहीं पाते। मतलब बहुत मुश्किल होता है। हाँ, फूड पॉइजन में बहुत मुश्किल होता है, रेयर हो जाता है, क्योंकि वो अंदर जो भरे पड़े हैं ना, गैस बनते जाता है, गैस बनते जाता है, बनते जाता है, वो हम गैस निकाल ही नहीं पाते, कवर ही नहीं कर पाते। और फिर नाक से जब गोबर आने लगता है तो फिर आखिरी चांस हो जाता है उस समय। रेबीज भी तो गांव में होता है। ये रेबीज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। रेबीज तो ऐसा है ना कि अगर एक एरिया से एक रेबीज आया है तो 110% की उस एरिया से 10 रेबीज आएगा ही आएगा, क्योंकि एक डॉग के बाइट होने से, एक गाय को डॉग बाइट किया। अब समस्या है कि अगर रोड में घुमंतू गाय है, मतलब घूम रही है गाय, हमको पता नहीं कि डॉग ने बाइट किया है, ठीक है।
अगर मान लीजिए बाइट कर दिया, गाय घूम रही है, ठीक भी हो गई घाव से, तो पता ही नहीं ना। फिर भी हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग परेशान होते हैं, कई लोगों को घायल कर। अभी अभी कुछ समय पहले का इंसिडेंट है कि एमजी रोड में 2 गाय रेबीज के थे, एक ही दिन में 2 थे। रेड वाली थी एक, कई लोगों को मार के घायल करी। उसको हम लोग किसी तरीके से पकड़े कोशिश की, बहुत परेशान की, हमें ही खुद मारने के लिए किसी तरीके से बांध के उसे पकड़े। पर व्हाइट वाली जो थी वो नहीं पकड़ आ रही थी, क्योंकि वो चलते हुए लोगों को मार रही थी। उसमें ऐसे हुए कि एक बुजुर्ग थी जिनका शायद एक्सीडेंट से उनका डेथ भी हो गया, और डेथ हो गया तो फिर हमने सोचा कि नहीं आज तो नहीं पड़े पर कल पकड़ेंगे। निगम की मदद ली, निगम की गाड़ी मंगाई, पर निगम में एक सिंगल आदमी क्या करेगा गाड़ी लगा। अब हमें पकड़ना ही था। फिर हम बहुत सारे मकस करते करते लोगों की मदद लिए, भाई लोग बहुत सारे मदद किए और उस गाय को पकड़ के फिर जंगल छुड़वाए। पर ये भी सही नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए, निगम को चाहिए कि एक ऐसा जगह बनाए जहाँ पर रेबीज गायों को पकड़कर वहाँ पर रखा जाए। रेबीज होने के बाद दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है, उनका देहांत होना तय है। इसमें कोई ये नहीं है कि उसका इलाज हो सकता है, ना होने से पहले है, होने के बाद कोई वो नहीं है। तो उन्हें रखा जाए ताकि कम से कम अदर तो संक्रमित नहीं होंगे और जनहानि भी तो नहीं होगी। किसी को भी मार दे रहे, किसी बच्चे को मार दे, सब चोटिल तो हो रहे हैं, ये हो सकता है। और हम तो अपने रिस्क पे कर ही रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट इतना साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोग जैसे रेबीज होने का खतरा तो इंसानों में भी होता है, तो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते? अपने सेफ्टी के लिए कोशिश करते हैं कि उनके सलाइवा से दूर रहे, सलाइवा से दूर रहे। डॉक्टर तो छूते भी नहीं है। पहले हमने क्या किया, हमें पता ही नहीं था कि रेबीज क्या होता है, तो शुरू में तो उठा के ले जाते थे हॉस्पिटल। और रेबीज था हमें भी नहीं पता, तो हाथ डाल करके पानी पिलाते थे, खिलाते थे। 1-2 बार हमें एंटीडोज में लगवाया हूँ, उसके बाद नहीं लगाया हूँ, पर पता ही नहीं था उस समय। अब जैसे जानकारी हो गई तो अब कोशिश करते हैं कि ना करें। पर जब लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत होता है, तो रेस्क्यू करना पड़ता है, हमारी मजबूरी हो जाती है। और गौ माता से जुड़ा चीज़ है और समाज से भी जुड़ा चीज़ है। लोग क्या कि सभी लोग हाथ नहीं लगाते, डरते हैं, सबके बस की बात भी नहीं है। अब हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं तो हम कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा जब निराशा हाथ लगी हो, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ ये क्या कर रहे, छोड़ देना चाहिए? बहुत बार लगता है। ये तो नेगेटिविटीज हमेशा अक्सर मन में आती है जब हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते, और कोई चीज़ के लिए जब हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं कि जो हम नहीं कर पा रहे, हमें करना पड़ेगा, पर उसके लिए सोचते हैं, निराशा इतनी आती है। पर हौसला बनाते हैं भैया लोग, बात करते हैं, बोलते हैं कि उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो। जब गौ माता अपने लिए आपको माध्यम बनाई है तो अपना रास्ता खुद ही खोजेंगी। बहुत सारी निराशा तो तब होता है जब हमारे सामने, जब हमें बदनाम कर दिया जाता है, हमारे सामने हमें भी बोला जाता है। लोगों को पता नहीं कि मैं रिंकू तिवारी यहीं पे बैठा हूँ और मेरे सामने मेरी बुराई करते हैं। और उस समय तो वैसे दुख ही नहीं होना चाहिए, मजे लेने हाँ, वो अलग चीज़ है, पर तकलीफ ये लगता है ना कि ऐसे लोग भी बोलते हैं जो अपने हैं। चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब समझ में ये आता है कि समाज में क्या चीज़ फैली हुई है। आपकी अच्छाइयों को लोग अलग कर देते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं देखते, आपकी बुराइयों को पकड़ते हैं। जबकि ऐसे ऐसे लोग हैं कि खुद ही फ़ोन करते हैं कि आप आइए रेस्क्यू करने। हम वहाँ रेस्क्यू करने जा रहे हैं। अगर हम रेस्क्यू करने गए हैं, कोई लड़का हमारा सदस्य कोई गया है, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी लेके गया होगा। अगर एम्बुलेंस से गया तो एम्बुलेंस में डीजल भी लगेगा। अगर एम्बुलेंस के अलावा गया सिर्फ ट्रीटमेंट करने, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे दवाई भी लगाता होगा। तो जब दवाई लगाता होगा तो दवाई भी तो कहीं से आता होगा। लोगों की माइंड ये नहीं है, लोग सिर्फ ये सोचते हैं वो दवाई कहाँ से ला, बस आ रहा होगा हवा में। तो ये सब चीज़ जब सोचता हूँ कि लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं और कई सारे काम नहीं हो पाते हैं, जब गौ माता को बचा नहीं पाते हैं, निराशा तब ऐसी चीज़ों पे होती है कि क्यों हमने पीड़ा उठाया, हमें तो रुक जाना चाहिए। ऐसा कुछ हैप्पी वाला मोमेंट है, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें बहुत ज़्यादा आपको खुशी लगा हो? या बहुत जगह ऐसा होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। जब हम जैसे कि रोड पे गए हैं इलाज करने, हाँ। अब रोड पे गए हैं इलाज करने तो क्या होता है कि कई सारे बहुत सीरियस रहते हैं। अब उसमें इलाज तो हमने इलाज कर दिया, अब इलाज करने के बाद माइंड में टेंशन रहता है कि बचा कि नहीं बचा। और जब वो हम देखते हैं कि 2-3 दिन बाद वो गाय ठीक हो गई, अंदर इतना ज़्यादा खुशी मिलता है ना कि बता नहीं सकते कि कितना खुशी मिलता है। और ऐसे ही एक एक्सीडेंट हुआ था हमारा देवीगंज रोड से सत्तीपारा के बीच में हुआ था। गायों का एक गाय था जिसके पेट में मतलब एक सांड मार दिया था, पूरा ये फट गया था जांग से। और उस समय उसे दौड़ा के, हम पूरा फटा हुआ था और उसमें ऑपरेशन मैंने ही किया था, जबकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है सब चीज़, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस किए, उनके द्वारा सिखाए गए हैं। पर अब बचाना है उतना जल्दी तो ऊपरी करना था, तो हमने पकड़ के उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब मैं 6 महीने बाद और साल भर जब उनको देखा ना, मैं अचानक से देखा, अरे यार ये तो यही गाय है जिसका हमने किया था। आज बहुत क्योर है, उनका वीडियो आज तक मेरे पास है पर मैं बना के डाल नहीं पाया। वो एकदम क्योर, एकदम अच्छे हैं। आप कभी भी जाएंगे तो उनको काले सफ़ेद में सांड बहुत बड़े नंदी दिखेंगे, आपको पुराने बस स्टैंड में घूमते दिखेंगे।
आज भी वो एकदम परफेक्ट है और ऐसा लगा था कि बच ही नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है मतलब आप एक कि थोड़ा सा इलाज कर दिया और उस चीज को देखो बाद में। हाँ, बहुत खुशी मिलता है, बहुत खुशी मिलता है कि जब ऐसे हो जाता है, बहुत सारा बच जाते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए ना, इनके इसका जो नाक है, इसका नाक पूरा खराब हो रखा है, पर इसमें बहुत कोशिश की है, पर अब देखिए बहुत सारा क्योर हो चुका है। तो ये सब बहुत खुशी, जब बच जाते हैं तो बहुत खुशी होती है और जब नहीं बच पाते तो बहुत निराशा होता है। हाँ मतलब आप एक डॉक्टर बन ही चुके हैं लगभग, बस एक डिग्री की जरूरत है। हाँ, ये कह सकते हैं, पर बहुत सारी चीजें अभी भी सीखने बचे हैं क्योंकि इनका तो अनुभव से करना पड़ता है। हाँ अब आप हमेशा डॉक्टर को तो नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते, हर समय वो अवेलेबल नहीं हो सकते अवेलेबल भी हैं, नहीं हो सकते। सकते अब हैं। आप रेस्क्यू करने गए और वहाँ पे इमरजेंसी पड़ गया। प्राथमिक उपचार हम अच्छे से कर लेते हैं और इमरजेंसी उन्हीं के द्वारा सिखाया गया है कि कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो, तो कुछ कुछ चीजें कर लेते हैं जिससे हम बहुत सारे बचा सकते हैं, तो कर सकते हैं। जब बहुत बड़ा ऑपरेशन है तब हम डॉक्टर की मदद लेते हैं क्योंकि डॉक्टर हमें प्राइवेट बुलाना पड़ता है, सरकारी डॉक्टर्स में बहुत सारा मदद नहीं करते, प्राइवेट हमें बुलाना पड़ता है और फिर उनके साथ ऑपरेशन कराना पड़ता है, उनके लिए भी। और जाहिर सी बात है, 2-2 3-3 घंटा अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं हर चीज़ में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो उनके लिए भी हम कुछ करते हैं, संस्था से ही कुछ करते हैं, पर करते हैं। तो ये जब क्योर हो जाती तो इनको छोड़ते हैं कि रखते ही है हमेशा फिर यही? जब हमारे पास ये नहीं था तब हम छोड़ते थे, पर डे हम मतलब जैसे ले आए, इलाज किए, ठीक हो गए तो छोड़ देते हैं। परंतु छोड़ने के बाद हमारे पास ना वही चीज़ बार बार सोचना आता था, बार बार सोचना आता कि गाय पैर टूटा हुआ है, धीमे धीमे चल रही है, लंगड़ के चल रही है, आप लोग क्यों रखते हैं। हम बताते थे कि हमने ही इलाज किया है, हमने ठीक किया है और ठीक करके ही हमने छोड़ा है, पर लोग करते थे, पर हमारे पास जगह ही नहीं था तो हम रखते कहाँ। हमारे पास तो शुरू से हमारा ये मन था कि जो गाय जो ज़्यादा इंजर्ड है, जो चल नहीं फिर पाते, उनको हम रिलीज़ ही करेंगे और जो ज़्यादा इंजर्ड है उसे हम अपने पास रखेंगे। पर जब धीरे से ये था कि गौ माता कृपा थी, फिर ये साइड बना, तो इस साइड बनने के बाद फिर हम स्वस्थ भी है, जो एकदम ठीक भी है, उनको भी रोड में नहीं छोड़ते, क्योंकि रोड में छोड़ के फिर से वापस वही काम करेंगे, ये नहीं सही होता। हालांकि अभी भी कई ऐसे हमारे गाय हैं जिनको मैंने मतलब हमारे द्वारा उपचार किया गया है और गौ माता बहुत अच्छे से हैं, भले थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रही हैं पर परफेक्ट है, रोड में है, रोड में ही। हमने कभी उनको रेस्क्यू ही नहीं किया, आज भी वो रोड पे है और मेरे को लगता है रोड पे है तो बेटर है कि ज़्यादा अच्छा अभी मतलब चल अच्छे से है, तो मैंने उठाता। आगे का फिर क्या प्लान है? आगे का बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा एक उद्देश्य कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ये हमारा सोच है। इस पे हम काम करेंगे, आगे कर भी रहे हैं बहुत सारे। चाहे रायपुर में आदेश सोनी भैया जो गौ माता को राज्य माता घोषित कराने के लिए 20 सड़क पे अपने उंगली काट दिए। हाँ मैं हाँ। वो वीडियो देखी थी, वही चीज़ है कि अपनी उंगली काट दी, गौ माता के लिए कौन करता है। मैं वो वीडियो देख के मैं सोची, मेरे को खुद डर लग गया। हाँ, कोई तो आप ऐसा सोचिए कि उंगली कैसे काट सकता है, हमारी रूह कहाँ पर उठ जाती है। तो आदेश सोनी भैया ने एक पीड़ा उठाया कि अगर हम गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित पर बचा ही नहीं पा रहे ना, तस्करी में गौ माता कट रही है, रोड में एक्सीडेंट में मर रही हैं, कचड़ा से खाने से मर रही हैं, प्लास्टिक खा के मर जा रही हैं, कि लोग मार दे रहे हैं, किसान के खेत में जा रही हैं, टांगी से मार दे रहे हैं, हर तरीके से। तो इस दुनिया मतलब हमारा भारत देश किसका बोला जाता है, संस्कृति और सनातन का देश बोला जाता है ना, और इसी सनातन देश संस्कृति देश में सबसे अगर दुर्दशा किसी का है तो गौ माता का। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता राज्य माता घोषित किया जाए। इनके लिए एक मंत्रालय बने, जैसे हर चीज के लिए बजट आता है ना, सौंदर्यीकरण के लिए बजट आता है, किसी चीज के लिए अनेकों प्रकार की चीज के लिए बजट आता है, जिसका मतलब हमारे डेवलपमेंट या इधर उधर कोई काम नहीं है, ना कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि मेरे को लगता है कि जनता उससे परेशान होती है। इनका तोड़ दिए, उनका तोड़ दिए, ये कर दिया, इससे जनता परेशानी होती है। आप कुछ बोलते हो ना सीधा खत्म कर देते, वो सब परेशानी। आप सही चीज करो ना, इससे भी हानि हो रही है ना। एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में सिर्फ गौ माता नहीं जाती, जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है उसका भी परिवार है, अगर उसमें वो खत्म हो गया तो उसका परिवार पूरा बर्बाद। गाड़ी खराब हुई, उसके गाड़ी का भी तो खर्चा हुआ, तो सब चीज तो हो रहा है। तो गौ माता को एक अच्छा गौ माता के लिए मंत्रालय बनाइए, इसके लिए भी एक बजट ले आइए जिसे रोड से हटाया जाए। सरकार के पास बहुत प्रोजेक्ट है, अगर सरकार को समझ में नहीं आता तो हम गौ सेवकों से संपर्क करें, हम उन्हें बताएंगे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कि वो आसानी से कर सकते हैं। तो गौ माता के लिए आजकल वैसे भी गाड़ी वगैरह में दौड़ जा रही है गौ माता, होंगे। बहुत सारा जो डेयरी फार्म है, सबसे ज्यादा गंदा काम होता है डेयरी फार्म। और गौ माता के लिए सरकारों को मैं बोलना चाहूंगा कि गौ माता के लिए सबसे पहले सरकार मंत्रालय बनाए और जांच कराए। आजकल तो प्राकृतिक तौर पे कुछ होता नहीं, सब होता है कृत्रिम द्वारा, और कृत्रिम द्वारा जब तक होगा तब तक ये संख्या बढ़ते जाएंगी। आप एक गाय को डेयरी में रख रहे हो, डेयरी में जो गाय 10 साल 20 साल जीती थी, आज कहाँ 6-7 साल में खत्म हो जाते हैं गौ माता। कहाँ सिर्फ दूध के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन, ए पे ओ, तुरंत बच्चा पे बच्चा चाहिए उन्हें। अब तो ऐसा ऐसा चीज आ गया है कि अब बछड़े नहीं होंगे, सिर्फ बछिया ही होगी। अच्छा। हाँ,
अब तो ऐसे चीज आ गए, बछिया ही होगी, बछड़े होंगे ही नहीं। अब बच्चिया होगी, आप बच्चिया कराओगे, फिर बच्चिया से बच्चा लोगे, फिर बच्चा वो बुजुर्ग होगी, उसे रोड पे छोड़ोगे। और आजकल तो वैसे भी बछड़े को रखना ही नहीं रखना भी नहीं चाहते कोई, गांव में भी नहीं रखना चाहते किसान, क्योंकि ट्रैक्टर्स वगैरह इधर आ गए, कहाँ पहले जाए। बैल से वो जुताई होता था, अब उसकी भी जरूरत नहीं। नहीं, वही तो, अब बेचारे जाएं कहाँ। जबकि अगर सरकार चाहे तो सारे गायों से बहुत अच्छा काम कर सकता है। मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर सरकार चाहे तो ये जो गायों से मीथेन गैस आता है, हम एलपीजी बनाते हैं, बायोगैस भी इससे निकालते हैं। एलपीजी गैस बनता है शहर में, कितने महंगे हैं। अगर सरकार चाहे तो एक अच्छे से संपर्क करे, बहुत सारे हमारे देश में साइंटिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें, क्या बायोगैस को ज्वलनशील नहीं बना सकते ज़्यादा तेज गैस के जैसा, जैसा एलपीजी जलता है वैसा इसमें भी बना सकते हैं। हो तो रहा था ना मतलब कंपोजिट करके अपने घर में लोग, वो बायोगैस होता है, वो जो कंपोजिट करके हम बायोगैस बनाते हैं उसमें क्या होता है ना, जो जलने की क्षमता होती है वो स्लो होता है, वो धीमा होता है। हम बोल रहे हैं कि जैसे कि एलपीजी जैसे तेज जलता है वैसा कुछ इसमें कर सकते हैं ना, कुछ करके कुछ बनाए। तो अगर गोबर से वैसा गैस बनाने लगे सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेट भी तो कम हो जाएगी, हर गरीब को घर में सिलेंडर अच्छे से मिल जाएगा, वो गैस भी भरा पाएगा, सस्ते हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, और गाय को क्या होगा, गाय दूध दे मत दे, बीमार रहे मत रहे, गोबर तो देगी ही देगी, खाएगी तो उस गोबर के कारण क्या होगा कि लोग गायों को रोड पे छोड़ना बंद कर देंगे, और सरकार को भी एक जगह मिल जाएगा। भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सारे काम करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं ना, करे गाय को एक जगह रखें, खाने के लिए मिलेगा, भाई खिलाएंगे, गोबर देगी, गोबर से अपना गैस बनाइए, गैस भरिए, और बहुत सारी चीज़ बनते हैं, खाद बनते हैं, प्योर खाद। हम लोग यूरिया खाद दुनियादारी के लिए मार करते हैं, अरे इससे खाद बनाइए ना। अमेरिका हमसे गोबर ले रही है, दूसरे दूसरे देश हमसे गोबर खरीद रहे हैं, हमारे देश में गोबर का यूज़ ही नहीं होता। तो ये समस्या, ये सब चीज़ पे अगर सरकार ध्यान दे तो गाय रोड पे नहीं दिखेगी। सही है, फिर लोग गाय को गोबर के लिए रखने लगे। हाँ, पिछली सरकार की बहुत अच्छी योजना थी। देखिए, मैं कि हम, हमारी संस्था किसी पार्टी से नहीं है, हम सभी पार्टी का सम्मान करते हैं, सभी जो अच्छा काम कर रहे हैं हम सबका साथ देते हैं। पिछली पार्टी में क्या थी, इस कांग्रेस सरकार में थी, एक बहुत बड़ा अच्छा योजना था, ये नरवा गुरवा, ठीक था, गौठान बनाने का था। ये योजना ना बहुत बेस्ट था, पर इसमें कुछ नियम गलत थे, जिसके कारण ये काम ही नहीं हो पाया, और मेरे को लगता है नीचे का अधिकारी सारे पैसे को खा गए, जो काम ही नहीं कर पाए। पर जो गोबर खरीदने वाला था, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था जो गोबर खरीदता था लोगों से, जिसके कारण सड़कों पे गाय कम थी। बहुत सारे लोग गोबर के कारण गाय को बांधते थे, लवारिस गाय थी रोड पर, उनको तक बांध के रखे थे लोग। हाँ, 2 रुपए किलो की हाँ, कुछ था, गोबर खरीद रहे थे ना, तो लोग ऐसे ही रोड पे घूमने वाले को बांध दिए थे कि भाई हमें गोबर मिलेगा, बिकता था। पर बीच में पता नहीं क्या हुआ, क्या घोटाला हुआ कि ये सब बंद हो गया। इनके गौठान में सबसे बड़ी गलत चीज ये था कि इनके गौठान का पूरा नियम था कि आप गांव से जो भी गाय हैं, आप गाय को ले आइए, गौठान में चराइए, रखिए, और शाम को अपने घर ले जाइए। शायद उसको चराने का कुछ फीस भी था। तो मेरे को लगता है कि कोई भी गाँव वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ पैसा दे के मैं वहाँ चराने जाऊँ। फ्री में रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते, उसमें घास उस रखते, तो बहुत अच्छा था। पर ये योजना अच्छी थी जो काम नहीं कर पाई, और अभी के सरकार में जो योजना आ रही है वो हमारे समझ से परे है थोड़ा सा। मतलब क्या, अभी गौधाम आ रहा है, वो नरवा गुरवा ले आए थे, ये गौधाम ला रहे, गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा चीज है कि गौ अभ्यारण्य बना रहे, गौधाम बना। पर उसमें जो मेरे को कैटेगरी गाय के ऊपर जो खर्चे रखे हैं ना, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता, एक गाय के ऊपर 10 रुपया रखे हैं। अब एक गाय अगर 4 किलो भी भूसा खा रही है, 3 किलो भी भूसा खा रही है, तो 8 रुपया किलो के हिसाब से कितना हो गया, ये तो 24 रुपये इसी का हो गया। चोकर खाएगी, डॉक्टर अगर बीमार होगी तो डॉक्टर आएगा, इलाज करेगा, उसको खिलाने वाले का स्टाफ भी रहेगा। अब स्टाफ कैसे मेंटेन करे, 1000 गाय होगा तो कहाँ से मेंटेन कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इनको कैलकुलेशन गलत है। मेरे को लगता है वो शायद एक टाइम का खाना बोल रहे हैं, एक टाइम का नहीं है, ये 10 रुपया पर डे के हिसाब से देंगे। उनका ही है। ये जो आपका गौठान बना है, ये कैसे बना है? ये गौठान हमारा, जैसे कि हम बताया मैंने पहले ही आपको, कि हॉस्पिटल में ही पीछे हम लोग करते थे, पर हमारे पास चुनौती बहुत ज़्यादा थी कि हम रखे कहाँ, छोड़ना पड़ता था रोड में। फिर क्या हुआ कि जैसे बताया मास्क मैन अजय भैया ने बोला कि हम सब मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, जनता सभी मदद करेगी, आप एक जगह तो ढूंढो। तो उसी समय बात हुआ भैया से, बड़े भैया से, हॉस्पिटल वाले भैया से, पशु विभाग से, कि हमें यहाँ रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे लिए जगह का व्यवस्था कर, कुछ जगह तो खोजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक क्वारंटाइन सेंटर है जो अंबिकापुर से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, आप अगर वहाँ करना चाहो तो हम कलेक्टर द्वारा लिखवा कर आपको दे देते हैं, आप वहाँ क्वारंटाइन करो, सेवा करो, आपकी संस्था को देते हैं।
तो फिर ये जगह देखे, जगह देखने पर तो हमें काफ़ी हालांकि दूर लगा पर शांत माहौल था। हम बोले कि एक बार करते हैं। फिर भैया से बात किया, बोले यहाँ पे काम शुरू करो। और जन सहयोग से विनोद अग्रवाल भैया थे, बहुत सारे भैया हैं जो बड़े बड़े चीज़ करके पूरे सेट को, सभी लोगों, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई सामान दिया, कोई धन से सहयोग किया, सभी लोगों की मदद से ये गौशाला हमने तैयार किया। और इसका नाम भी हमने गौ आश्रय धाम दिया। गायों मतलब गौ माताओं को रखने का, जहाँ पर उनको आश्रय मिले, इसको हम धाम बनाए, रहने का उनका धाम बनाए। और एक गाय हमारे लिए, गौ माता के लिए एक मंदिर, हमारा मंदिर है। तो ये हमने ऐसे करके इसे बनाया। हालांकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि लोग भी आपको सपोर्ट करें, सरकार के भी साइड से सपोर्ट मिले आपको। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप बेजुबानों की, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको कुछ तकलीफ होगा तो हम बोल सकते हैं। ये गौ माता है या फिर कोई भी बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, अपनी तकलीफ को बता नहीं सकता। आप उनके लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपका ये। बहुत साफ़ सुथरा भी है ये जो आश्रय धाम है आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को आपसे मिल करके, बात करके। और इसी के साथ आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। नहीं तो हम लोगों की बात लोग सुनते तक नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया।